सो हे एवरीवन, आज बेसिकली हम सिलेंडर से कैनन की मॉडलिंग करने वाले हैं। किस तरीके से एक तोप की मॉडलिंग होती है उससे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी आप फंस जाते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं जहाँ पर आपको हर अपडेट्स मिल रहे होंगे। ओके, तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम जनरल पर क्लिक करेंगे और ऑब्वियसली हमें क्या बनाना है, कैनन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, कलेक्शन को रीनेम कर देता हूँ, डबल लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये रीनेम का ऑप्शन खुल जाता है। देन इधर कैनन को लिख करके इंटर दबा देता हूँ। ओके, ऑब्वियसली नए आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो कंट्रोल एस करके इसको सेव भी करना पड़ेगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ कैनन डॉट एक्सटेंशन ब्लेंड। ओके, देन सेव ब्लेंडर फाइल कर दूंगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑब्वियसली आपको रेफरेंस इमेज भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से एक नई विंडो को खोल लेता हूँ और एडिटर टाइप में जा करके मैं इमेज एडिटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद माउस को स्क्रॉल डाउन करोगे, ओपन आएगा, देन आपको जो इमेज मिलेगी उसको डाउनलोड करके इधर कर देना। ओके, जब मैं इधर कर्सर लगता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार दबाता हूँ तो ये चीज़ खुल जाती है। ओके, अब इस तोप को किस तरीके से हम मॉडलिंग कर रहे होंगे उसका एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं। ओके, चलो देखो, एक ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर से ये कैसे बनाया गया होगा। मान लो ये सिलेंडर है। ओके, तो ये कैसे बनाया गया होगा, तो आप भी समझ पा रहे हो कि इसको स्केल करके बड़ा किया गया है। देन उसके बाद और क्या किया गया होगा, तो इधर आपको बड़ा दिख रहा है और इधर आपको ये इसकी जो राउंडनेस है वो छोटी दिख रही है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको सेलेक्ट करके एस दबा करके स्केलिंग करके कम हुई होगी। इतना भी आपको बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा। देन उसके बाद और क्या करना है, और ये इसका पहिया मतलब व्हील कैसे बना है, तो इसको अगर और आप अच्छे से देखो, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। क्या अच्छा, क्या इसको और अच्छे से देखें, विजुलाइज करें। देखो 3D एनिमेशन सारा का सारा वो विजुलाइज का खेल है। ठीक है, आप कितने अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो। देखो ये सिलेंडर है, इसी को अगर मैं क्या करता हूँ, स्केल करके इतना छोटा बना देता हूँ। ओके, तो क्या इतना बचेगा। ओके, तो इस तरीके से हम मॉडलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने देखो सिलेंडर से कई सारी चीज़ों को मॉडलिंग करके आपने देखा है कि किस तरीके से मॉडलिंग सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको आज जो सिखाऊंगा, आज किस तरीके से हम व्हील की मॉडलिंग करेंगे, तो हम एक सर्कल का यूज़ करके करेंगे। ओके, सर्कल का तो हमने यूज़ कभी किया नहीं है, तो उसका यूज़ करके हम मॉडलिंग करना सीखेंगे। और इससे आप कैसे कर सकते हो, तो आप स्केल करके इसको छोटा कर देना, इतना बस इसकी जो थिकनेस रखना। देन उसके बाद इंसर्ट करके ये इतने को डिलीट कर देना। फिर सारी चीज़ें देखो, ये मैं करूँगा ना, सेम ये सिलेंडर जैसा दिखने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू दबा करके एक सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद टैब दबा करके एडिट मोड में आऊँगा, 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा और Alt+Z दबा करके इसके एक्सरे मोड में आऊँगा। ओके, फिर इसको मैं बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, मूव वाले गिज्मोस को एक्टिवेट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये सामने वाली चीज़ पतली है, तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स सेलेक्ट से इस इतने को पतला करूँगा और एस करके इसको अपने हिसाब से स्केलिंग करके इतना कर दूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको इधर ये देखनी है कि इधर ये आपको एक अलग सा वो डिज़ाइन दिख रहा है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये कैसे बना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया था कि कंट्रोल R दबा के एक लूप कट लगाया और यहाँ पे लूप कट ला दिया। ओके, देन उसके बाद कंट्रोल B दबा करके इसकी हमने बेवलिंग की। और याद रखना इसके सेगमेंट्स को बस 2 ही रखना है। ठीक है, तो इतना जब हो जाएगा ना, फिर उसके बाद देखो ये सेलेक्टेड है ऑब्वियसली, तो Alt+E दबा करके एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल कर देना है और इसको ऐसे करके बढ़ा देना है।
तो अब आपको ये डिज़ाइनिंग आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। वही डिज़ाइन देखो पीछे की साइड भी है, तो पीछे की साइड भी हम वही चीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आप देखो, इधर क्या है कि पीछे की साइड अब अगर आप और अच्छे से देखोगे, शायद इसमें आपको इमेज में नहीं दिखता होगा, लेकिन आइडिया आपको मिल रहा होगा कि ये थोड़ा सा राउंड है। ओके, लेकिन क्या इधर राउंड है? नहीं राउंड है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि आप इसको बेवल कर दो राउंडनेस के लिए। तो मैं एज मोड को ऑन करूँगा, देन उसके बाद इसको डबल टैप करके सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी दबा करके बेवलिंग कर दूंगा और सेगमेंट्स को बढ़ा दूंगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये मेरी राउंड हो जाएगी। ठीक है, फेस मोड को मैं सेलेक्ट करूँगा और इस पर डबल टैप करूँगा। ओके, डबल टैप देखो आप करोगे तो ये पूरा इतना सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। Alt E दबा करके इसमें भी वही डिज़ाइन डालना है, तो इतना करके मैं इतना करके बढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर फेस मोड ऑब्वियसली इनेबल है, तो इस वाले फेस को मैं सेलेक्ट करूंगा और X दबा करके डिलीट फेस कर दूंगा, जिसकी वजह से ये आपको होल इधर दिख रही होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इधर थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा है और इसकी थिकनेस तो ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि थिकनेस बढ़ाने के लिए हम मॉडिफायर लगाते हैं। और कौन से मॉडिफायर को लगाते हैं? तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाते हैं, और वो मॉडिफायर हम ऑब्जेक्ट मोड में लगाते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, देन क्या करूँगा, मॉडिफायर के सेक्शन में जा करके एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दूँगा। ठीक है, अब इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से इधर देख सकते हो कि शिफ्ट दबाए रखना है और इसको क्या करना है, ड्रैग करना है। तो ये आराम आराम से ये बढ़ेगी थिकनेस। इतनी थिकनेस सही है, थिकनेस इतनी सही है। ओके, चलो अब देखो, ऑब्वियसली कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो शार्प तो होती नहीं है, स्मूथ कहीं तो वो होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मॉडिफायर लगाएंगे। ये ड्रॉप डाउन को मैं बंद कर दूंगा क्योंकि इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी है। एक और मॉडिफायर लगाऊंगा, बेवल मॉडिफायर लगा करके इसके सेगमेंट्स को मैं 5 कर देता हूँ। अपने पीसी के हिसाब से आप जितना भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो और बेटर रहेगा। देन उसके बाद शेडिंग में जा करके हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन कर दूंगा और देन इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा। ओके, तो ये बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ दिख रही है। एक चीज़ और जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर आप मुझे बताओ, अगर आपने अगर तोप को देखा होगा कहीं पर भी, तो वहाँ पे एक रस्सी टाइप की होती है। ओके, रस्सी टाइप की होती है जिसमें आग लगाया जाता है, तो ये फिर फायर होती है। तो वो चीज़ कैसे बनानी है, तो वो चीज़ देखो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, टैब दबा करके एडिट मोड में आऊँगा। फेस मोड आपका सिलेक्शन ऑन होनी चाहिए, इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, आई दबा करके इंसर्ट करूँगा। देन उसके बाद ई दबा करके एक्सट्रूड करूँगा, फिर आई दबा के दोबारा से इंसर्ट करूँगा और ई दबा करके एक्सट्रूड कर दूँगा। ओके, चलो, और इसको आप क्या करोगे कि एक इधर लूप कट लगाओगे और इधर कंफर्म कर दोगे। फिर एज मोड आपका सिलेक्टेड होना चाहिए और अपने हिसाब से इसको थोड़ा नीचे की साइड कर दो। ओके, अब ये थोड़ा सा आपको अगर सही नहीं दिख रहा है, अच्छे से राउंड नहीं हुई है, ये देखो शार्पनेस आ गया है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस वाले लूप कट को, देन कंट्रोल बी दबा करके बेवलिंग कर देंगे और सेगमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे हम। ओके, अब आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको एक तोप दिख रहा होगा। और आपको स्मूथनेस चाहिए, अगर आपकी पीसी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप क्या करो, सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दो। ठीक है, तो ये और अच्छा हो गया। तो इस हिसाब से हम कर सकते हो। ठीक है, और अब देखो ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली कंट्रोल एस दबा करके अपने फाइल को सेव करते रहना है। देन इस आई वाले आइकन को क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करो और एच दबा करके
हाइड कर सकते हो। ओके, तो एक पोर्शन तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी पोर्शन हमें क्या बनानी है, तो दूसरी हमें ये व्हील्स को बनानी है। ओके, तो व्हील्स बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आपको सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है लेफ़्ट और राइट में? मतलब लेफ़्ट की व्हील जैसी है वैसे ही राइट की व्हील भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, पहला ऑप्शन ये है कि आप एक व्हील बनाओ और उसको क्या करो, डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ लगा दो, ये ऑप्शन है। लेकिन ऑब्वियसली आप इधर एक व्हील है, इसमें भी ज्योमेट्री होगी, वर्टेक्स होगी, एज होगी और फेसेस होंगे। जब आप कॉपी करोगे, कॉपी करने से तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप डुप्लीकेट करोगे तब ये प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि आप एडिट मोड में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे डुप्लीकेट का ही ऑप्शन आएगा, कॉपी तो हो नहीं पाएगी। तो जब आप डुप्लीकेट करोगे तो ओवरऑल वर्टिसीज, एजेस और फेसेस तो बढ़ेंगे। मान लो इधर अगर 5000 इसकी वर्टिसीज है, ओके, तो जब आप डुप्लीकेट करते हो एडिट मोड के अंदर तो इधर भी 5 हो जाएंगे, तो टोटल तो 10,000 वर्टिसीज हो जाएगी ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल ये सिमिलर है। भले देखो इधर की जो डायरेक्शन है वो अलग है, इधर की डायरेक्शन थोड़ी उधर की साइड है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हमें बिल्कुल दोनों सिमिलर नहीं दिख रहा है। तो जब सिमिलर चीज़ दिखें, मतलब जो इस साइड है वही चीज़ इस साइड है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, तो उसके लिए हम मिरर मॉडिफायर लगाते थे। मतलब लेफ़्ट और राइट बिल्कुल अगर सेम जैसा दिखे तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मिरर मॉडिफायर को लगाते हैं। तो मिरर मॉडिफायर लगाने से जो काम आप इधर करोगे वही चीज़ हूबहू दूसरे साइड हो रही होती है, और ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री भी नहीं बढ़ती है। ओके, तो ये एक बेस्ट अप्रोच होता है। तो चलो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सिलेंडर का यूज़ नहीं करेंगे, हम इधर सर्कल का यूज़ करेंगे। सर्कल क्या है, बेसिकली एक सिलेंडर ही है। चलो समझाता हूँ किस तरीके से ये एक सिलेंडर है। तो मैंने एक सर्कल लिया, देन टैप दबा करके मैं क्या करता हूँ, इसके एडिट मोड में चला जाता हूँ। देखो ई दबा करके जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो देखो ये सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है, सिलेंडर ही तो है, बस दूसरे सिलेंडर में जो आप ऐड करते हो मैश को, सिलेंडर जब ऐड करते हो तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो ऊपर वाली सेक्शन जो होती है और नीचे वाले जो फेस होते हैं वो खाली नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ खाली होती है। तो ऑब्वियसली आप इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और फिल करने के लिए हम F दबाते हैं तो ये क्या हो जाती है, फिल हो जाती है इसके फेसेस। फिर इसको डबल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा, देन F दबा करके फिल कर दूँगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर्कल भी एक सिलेंडर ही है। ओके, तो सिलेंडर क्या यूज़ करके बना होगा, ओके, तो सर्कल का ही यूज़ करके बनाया गया होगा, ओरिजिन तो इसकी सर्कल ही होगी। बात इतनी समझ में आ गई है। ओके, तब तो आप समझ सकते हो ना कि सर्कल से बनाऊं या फिर मैं सिलेंडर से बनाऊं, बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों सर्कल का यूज़ करके बना रहा हूँ ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, देन उसके बाद शिफ्ट सी दबा करके अपने 3D कर्सर को ओरिजिन पर ले आता हूँ। ओके, ये चीज़ देखो इधर, हाँ ये सर्कल देखो, सर्कल का इधर एक वर्टेक्स डिलीट नहीं हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल पे क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हाँ ये डिलीट हो गई। देन उसके बाद 3D कर्सर को हमने क्या किया, ओरिजिन पे ले आया। देन मैं क्या करता हूँ, क्यू दबाता हूँ और इधर से एक सर्कल को ले आता हूँ। ओके, देन टैप दबा करके एडिट मोड में जाऊँगा, रोटेट करूँगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जो मुझे इधर करना है वो चीज़ ऑब्वियसली इधर भी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक मिरर मॉडिफायर ले लूँगा। मिरर मॉडिफायर हम एडिट मोड के अंदर लेने वाले हैं। ओके, तो मिरर मॉडिफायर हमने लगा दिया, और ऑब्वियसली हमें मिररिंग होनी चाहिए, किस एक्सिस पे होनी चाहिए, तो ये वाली वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। तो एक्स पे प्रेस करके इसको मैं हटा दूंगा, देन वाई को सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, वाई को सेलेक्ट कर दोगे तब भी आपको ये मिरर रिंग नहीं दिख रही है, तो आप क्या करना कि मूव वाले गिज़मोस को एनेबल करके इसको थोड़ा सा आप ऐसे जब करोगे ना
तो ये आपको दिखने लगेगी। ठीक है, चलो बात आई थिंक इतनी भी समझ में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऑब्वियसली ये एक सर्कल सेलेक्टेड है, मैं ई दबा करके एक्सट्रूड करूँगा। ओके, ई दबा करके जब मैं एक्सट्रूड तो करता हूँ लेकिन लेफ़्ट क्लिक ना करके मैं कंफर्म नहीं करता हूँ। ओके, लेफ़्ट क्लिक अगर मैं करूँ तो ये चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी। तो इसको हमें एक्सट्रूड तो करना है लेकिन इसकी पोजीशन कंफर्म नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके इसकी पोजीशन को कंफर्म नहीं करता हूँ। देखो एक्सट्रूड तो नीचे आपको दिख रही है ना, एक्सट्रूड हो चुकी है, बट इसकी जो पोजीशन है वो इसी पर है, मतलब जो डबल डबल वर्टेक्स एक दूसरे पर रखा हुआ है ना। आप क्या करते हो, लोकेशन जब चेंज कर देते हो तब वो चीज़ प्रॉब्लम आती है ना। तो मैंने लोकेशन क्या किया कि दूसरी जगह कंफर्म नहीं किया, राइट क्लिक करके मैंने कंफर्म नहीं किया। ओके, तो जब मैंने कंफर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली इधर जो वर्टेक्स जो है, तो इधर अब एक वर्टेक्स नहीं है। ओके, इधर एक वर्टेक्स नहीं, इधर एक पर एक रखा हुआ है, बट आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी देखो ये चीज़ आपको दिखने लगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं एस दबा करके स्केल करता हूँ, तो देखो अब दिख रहा है। ये देखो एक पर एक रखी हुई थी तो हमें लग रहा था ये दोनों सेम ही है, तो एक्सट्रूड तो हो चुकी थी बट हमने लोकेशन को कंफर्म नहीं किया था। ओके, राइट क्लिक करके लोकेशन इसी पर मैंने रहने दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ, तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्केल करके दिख रहा होगा कि ये एक पर एक रखा हुआ था, देन उसके बाद ये दूसरी वाली इधर आ गई। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में मेरा रीज़न ये था कि जब मैं सिलेंडर को लेता तो सिलेंडर में क्या होता, तो सिलेंडर में ये फेसेस लगी हुई होती, तो वो आपको डिलीट करके बनाना पड़ता। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक सर्कल लिया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसमें फेसेस डिलीटेड होते हैं, तब ये आपको इस टाइप का डिज़ाइन, ये खाली टाइप का डिज़ाइन मिल जाएगा। चलो बात आई थिंक इतनी भी समझ में आ गई है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एल दबा करके लिंक सेलेक्ट से पूरे को सेलेक्ट करूँगा और एक्सट्रूड करूँगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ओके, और ऑब्वियसली जितना मुझे जो व्हील की जो थिकनेस चाहिए वो मैं उतना कर दूँगा। ओके, ठीक है, चलो ये इतना भी बन चुका है। देन मैं क्या करता हूँ कि 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में जाता हूँ और मुझे क्या बनाना है, तो मुझे अब ये वाला पोर्शन बनाना है और ये सारी इसके स्पोक्स को बनाना है। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ एडिट मोड के ही अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक ही ऑब्जेक्ट है ना, ये व्हील एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ एडिट मोड के ही अंदर क्यू दबा करके मैं सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ, एस दबा करके स्केल करता हूँ, रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री। ठीक है, अभी ये आपको इतना थिंक है, ठीक है, इतना सही है। देन उसके बाद ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्पोकेस बनानी पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से सिलेंडर को ऐड करता हूँ और स्केल करके इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। और ऑब्वियसली आप एक्सरे मोड में जाना या फिर इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ओके, एक्सरे मोड में जाना और बॉक्स सेलेक्ट से इसको पूरे को सेलेक्ट करना, देन इसको थोड़ा ऊपर की साइड कर देना। और इधर आपको दिख रहा होगा कि इधर स्केलिंग ज़्यादा है, इधर स्केलिंग थोड़ी कम है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर स्केलिंग थोड़ी ज़्यादा रहने देता हूँ और नीचे की साइड ऑब्वियसली आप एज मोड को सेलेक्ट करोगे तो इस पर डबल प्रेस करके ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, नहीं हो रही है तो आप साइड से सेलेक्ट कर लो, ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर लिंक सेलेक्ट करो, स्केल कर दो और अपने हिसाब से इसको आप एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ इधर बहुत अच्छे से लग चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो मुझे ये दिखानी, ये तो बिल्कुल सेंटर पे है, लेकिन आपको कहाँ पे लगाना है, आपको तो इस पे लगाना है ना, ये स्पोक्स और ये इसका जो ये है। तो ऑब्वियसली इसको भी आप क्या करो कि एल दबा करके लिंक सेट से पूरा को सिलेक्ट कर लो, देन शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और किसी एक एज को सेलेक्ट कर देना है, देन एल दबा करके इसको भी लिंक सेलेक्ट करना है और मूव वाले गिज़मो से आप इधर कर दोगे तो ओवरऑल मिरर मॉडिफायर तो लगा हुआ है, तो ये मिररिंग इधर हो रही होगी। ओके, और अपने हिसाब से इसको
एडजस्टमेंट आप कर दो, ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर दो पोजीशन। ओके, मैं क्या करता हूँ साइड व्यू में आकर के मैं इसके पोजीशंस को अपने हिसाब से ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो बड़े अच्छे से ये एक स्पोक तो बन चुका है, मुझे क्या करना है और स्पोक्स को बनाना है। तो ऑब्वियसली मैं 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा और इस वाले स्पोक पर होवर करूँगा और L दबा के लिंक सेलेक्ट करूँगा। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जिस तरीके से हम लैंप की मॉडलिंग कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि आप क्या करो, पिवट पॉइंट को 3D कर्सर सेलेक्ट कर दो, देन उसके बाद आप क्या करो, डुप्लीकेट करो और रोटेट करो। ओके, रोटेट करोगे, लेकिन एक सही तरीका क्या होता है कि आप अपने मन से इधर इधर अरेंज नहीं करो, आप कितनी डिग्री आपको रखनी है तो वो रख दो। तो मैं 60 डिग्री के डिफरेंस पे रख देता हूँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, रोटेट करूँगा 60 डिग्री, फिर शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, ओके, फिर रोटेट करूँगा 60 डिग्री, ओके, फिर शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और रोटेट करूँगा 60 डिग्री, फिर शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, रोटेट करूँगा 60 डिग्री। अगर आप चाहते हो कि इसके बीच में गैप और कम हो जाए तो आप 45 डिग्री पे आप लगा सकते हो, ओके। तो ये आपकी मर्ज़ी रहेगी। तो देखो जिस तरीके से इधर चीज़ें हो रही थी वही चीज़ इधर भी बन गई, बिल्कुल सेम डिट्टो। अब दूसरा जो चीज़ मुझे ये बताना है कि ये देखो इसका, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, ओके। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इसके बाद ये पूरा सपोर्ट जो है एक बीच में जो इधर से जा करके जुड़ रही है, ओके। तो वही चीज़ हमें इधर भी दिखानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फेस मोड को इनेबल करता हूँ, इस वाले फेस को सेलेक्ट करता हूँ और ऑब्वियसली जब आप इसको खींच करके इधर ऐसे करते हो तो ये आगे चला जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लिपिंग को ऑन कर देता हूँ। क्लिपिंग ऑन करने पर 2 फेसेस आपस में चिपक जाएंगे, ओके। तो इधर जो मिरर के साथ जो फेस ये वाली आ रही है तो ये बिल्कुल चिपक करके सही लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हील बन करके रेडी हो चुका है। अब ये हम सर्कल का नाम क्या कर सकते हैं, व्हील भी लिख सकते हैं, ओके। 3 ही हो गया ना, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो एक चीज़ आपको और बताता हूँ। देखो अगर आपको अच्छी डिज़ाइनिंग देनी है, स्मूथनेस देनी है, तो ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सब डिवीज़न, इसको ड्रॉप डाउन को ऑफ कर देता हूँ और इसमें लगाता हूँ सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर। जब मैं सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगाता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइनिंग आ जाता है, ओके। इस टाइप का डिज़ाइनिंग आ जाता है। अगर आपको कुछ इस टाइप का डिज़ाइनिंग रखना है तो आप ऑब्वियसली सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा सकते हो। और ऑब्वियसली इसमें जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ नहीं करो, एक लूप कट को ऐड करो, ओके। देन उसके बाद इधर आप ऐसे साइड में लगा दोगे तो ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है, जो बिल्कुल कहीं पे शार्प हो गया है, तो वो शार्पनेस ठीक हो जाता है। देखो इन दोनों में मैंने लूप कट लगाया तो टैप दबा करके आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सही हो चुकी है, ओके। तो इस तरीके से चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा राउंडनेस टाइप का चीज़ें चाहिए, अगर ऐसी आपको नहीं चाहिए, आपको वैसे ही में चाहिए लेकिन थोड़ा स्मूथ दिखे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसको सेलेक्ट करते हो और पहले बेवल मॉडिफायर लगाते हो, ओके। ओके, बेवल मॉडिफायर लगाओगे, अपने हिसाब से सेगमेंट को आप बढ़ा दो, ठीक है, 5 सेगमेंट कर दो। देन उसके बाद आप शेडिंग में जा करके हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन कर दो। अब बेवल मॉडिफायर लग चुकी है। अब जब आप सब डिवीज़न लगाओगे ना तो ये बस इसको स्मूथ करेगा, इसके जो शेप को चेंज नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्ट आप सब डिवीज़न लगाते हो ना तो वो शेप को चेंज कर देता है। अगर उस टाइप का आपको ज़्यादा बिल्कुल राउंड में चाहिए ज़्यादा, तो आप ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस, जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो आप लूप कट लगा के ठीक कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं बिल्कुल मुझे स्क्वायर ही चाहिए, बस ये स्मूथ हो जाए, लेकिन ये इसका जो
फिगर है वो बिगड़े नहीं। ओके, तो नहीं बिगड़ने के लिए वही चीज़ हम करते हैं कि पहले बेवल मॉडिफायर लगाते हैं, देन सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाते हैं। अगर आपकी पीसी बहुत अच्छी है तो देन उसके बाद इस पर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देना है। अब ये कितने अच्छे से आपको चीज़ें दिख रही है। देन मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा सिलेंडर जो हमने फर्स्ट पोर्शन बनाया था इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ, हाइट से अनहाइट कर लेता हूँ। ओके और इसकी साइज़ स्केलिंग करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, जी दबा करके इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसको ऐसे रख दूँगा और 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, देन अपने हिसाब से इसको रोटेट कर दूँगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ बड़े अच्छे से आपकी तोप बन चुकी है। ओके, और आप भी जानते हो कि अगर इसकी आप इस चीज़ को सेलेक्ट करके मूव करते हो तो ये चीज़ पूरी मूव नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, देन इसको भी सेलेक्ट करता हूँ लास्ट में, क्योंकि मुझे इसको पेरेंट बनाना है, और कंट्रोल पी दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर देना। ओके, तो ये पेरेंट बन चुकी है और ये कैनन की मॉडलिंग हो गई है। अब जब आपने प्रोजेक्ट को बना लिया है तो कंट्रोल एस दबा करके आप सेव कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर हमने सिलेंडर का क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि सिलेंडर का जब आप यूज़ करोगे तो आपको देखो यहाँ पर बिल्कुल खाली है। ओके, ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जो यहाँ पर खाली हो। तो ऑप्शन तो ये भी है कि आप जो सिलेंडर हो तो उसके आप फेसेस को आप क्या करो कि डिलीट कर दो। ओके, फिर उसके बाद आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी, शायद हो सकता है डिफॉर्म भी हो जाए, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप सिलेंडर की मदद से भी आप बना सकते हो। तो सिलेंडर का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, सर्कल ही से तो हुआ है, तो मैंने क्या किया, सर्कल का यूज़ करके बना दी। ठीक है, समझे। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। देखो मैंने क्या किया, सर्कल लिया। ठीक है, तो मैं एक्सट्रूड करके छोड़ दिया मैंने, सॉरी एडिट मोड में जाऊँगा और मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करके मैंने कन्फर्म, इसके पोजीशन को कन्फर्म नहीं किया, राइट मैंने क्लिक कर दिया, बट एक्सट्रूड तो हो चुकी है ना। तो अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो ना, अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में तुम इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। ओके, इस डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी आप स्केल कर सकते हो कि जो एक्सट्रूड हो चुकी है उसको किसी डायरेक्शन में भी रख सकते हो। लेकिन जब आप सिलेंडर को लेते हो, ओके, तो ये बिल्कुल ये ऊपर ही के डायरेक्शन में ये चीज़ है। ओके, ये एक्सट्रूड जो हो चुकी है, ओके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो एक्सट्रूड हुई है वो नीचे जेड ही डायरेक्शन में हुई है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने जो एक्सट्रूड किया है वो अपने हिसाब से आप किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो। ओके, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया कि किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रूड को यूज़ करने के लिए, देखो ये डायरेक्शन बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन हमें कैसा चाहिए था, हमें जो इसकी एक्सट्रूड चाहिए थी वो ऐसे चाहिए थी, है ना, ऐसे चाहिए थी, तभी तो ये क्या हो जाए, हम ऐसा सर्कल बना पाए। इसीलिए मैंने ये चीज़ को लिया, ये लेते तो प्रॉब्लम हो जाता, बट बनाने वाला आर्टिस्ट इसका यूज़ करके भी बना देता है। ओके, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। और कंट्रोल एस दबा करके सेव करते रहना फाइल को। ओके, चलो।